हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोनिकास फूडफुल केयर। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से मेरी जो सीरीज़ चल रही है हेयर ट्रांसफॉर्मेशन की, आप बहुत अच्छे से इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ पर हेयर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड बहुत अच्छे हेयर मास्क रेमेडीज़ शेयर कर रही हूँ। और वो जो रेमेडीज़ हैं मैं अपनी बेटी के ऊपर कर रही हूँ, जिसके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके थे, बहुत ज़्यादा ड्राई थे, फ्रिज था और हेयर फॉल भी बहुत था, डैंड्रफ भी था उसके बालों में। लेकिन ये दो रेमेडीज़ अभी मैंने जो लास्ट किए हैं, आप ये लगा लीजिए 70% तक उसका जो है स्कैल्प बहुत अच्छे से हर चीज़ जो है वो इम्प्रूव है। उसका हेयर फॉल भी रुका है, डैंड्रफ बिल्कुल नहीं है बालों में इस टाइम, और जो उसके बालों में ड्राइनेस थी वो काफ़ी कम हो चुकी है। बाल जो हैं बहुत ज़्यादा उनकी क्वालिटी इम्प्रूव हुई है। आप चाहें तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। मैंने उसके बालों में डे 1 में हेयर मास्क लगाया था और डे 2 में मैंने उसकी ऑयलिंग की थी। रिजल्ट्स अमेजिंग है, आप देख सकते हैं। डे 1 में मास्क लगाने के बाद बाल बहुत इम्प्रूव हुए थे उसके, एंड जब मैंने उसकी ऑयलिंग की थी सेकेंड डे में, उसके बाद तो ऑसम रिजल्ट्स थे बालों के। तो ये मैं सिर्फ कह नहीं रही, आप कीजिए खुद से और इसके जो हैं बेनिफिट्स लीजिए। आप ये रेमेडी अपने बच्चों के ऊपर भी कर सकते हैं। 10 ईयर से ऊपर अगर आपके बच्चे हैं, बेझिझक ये सारी रेमेडीज़ कीजिए। लेकिन 10 साल से कम अगर बच्चे हैं तो कुछ रेमेडीज़ आप कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। जो रेमेडी कर सकते हैं, मास्क आप नहीं लगा सकते, जो डे 1 में मैंने शेयर किया था। डे 2 में जो मैंने ऑयलिंग आपके साथ शेयर की थी, वो 5 साल से ऊपर के बच्चों में आप लगा सकते हैं। तो चलिए, आज मैं आपके साथ डे 3 में क्या शेयर करने वाली हूँ। आज शेयर करने वाली हूँ मैं आपके साथ हेयर सीरम, क्योंकि आज हम बालों को थोड़ा सा रेस्ट देंगे। बालों कैसे हम उनको हेयर सीरम के थ्रू बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो ये हेयर सीरम खाली आपके बालों को मैनेज नहीं करेगा, ये आपके बालों को बहुत सारी चीज़ें भी देके जाएगा। तो क्या है और क्या डालने वाली हूँ ये बताती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रेमेडी बहुत अच्छी आगे भी शेयर करने वाली हूँ हेयर केयर और स्किन केयर से रिलेटेड। और वीडियो पसंद आने पे प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की जो रेमेडी का फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है शिकाकाई पाउडर। शिकाकाई पाउडर जो कि आप ये लगा लीजिए बहुत पहले से हमारे आयुर्वेद में इसका और बालों का क्या आपस में संबंध है बता दिया गया था। बाल लगा लीजिए, बाल हैं, बाल मीन्स बच्चे हैं, और शिकाकाई जो है वो एक मदर वाला रोल प्ले करते हैं। तो ये जब शिकाकाई बालों के साथ उसको अपनी ममता देती है, तो आप यकीन मानिए इसके रिजल्ट्स अमेजिंग होते हैं। डैंड्रफ स्कैल्प में बिल्कुल नहीं रहने देती अगर आप शिकाकाई को खाली दही में भी मिला के लगाते हैं। सेकेंड, आपके बालों में स्प्लिट एंड्स नहीं होते हैं, इससे बाल बहुत ही मैनेज होते हैं। आपके बालों में एक अलग सी जान आती है, कंडीशनिंग आपको नेचुरल वे में मिलती है। जिन बच्चों के भी आजकल तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो ये उसको भी प्रिवेंट करता है, बालों को नई जान देता है। आपके स्कैल्प को इन्फेक्शन होगा तो ये ख़त्म करता है, क्योंकि डैंड्रफ भी अपने आप में एक इन्फेक्शन है, और ये अगर उस इन्फेक्शन पे काम कर रहा है तो बाकी भी, अगर आपको इचीनेस का प्रॉब्लम है या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है इन्फेक्शन का स्कैल्प पे, तो ये उसको ख़त्म करता है। इस इंग्रेडिएंट को इस सीरम में डालने का मेरा एक सबसे बड़ा मकसद यही है कि अगर फॉलिकल्स में किसी तरह का, आपके स्कैल्प पे किसी तरह का इन्फ्लेमेशन है, तो ये उसको प्रिवेंट करता है। क्योंकि जब तक इन्फ्लेमेशन होगा आपके नए फॉलिकल्स नहीं डेवलप होंगे, तो बाल जो हैं वो आपके अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। तो इन्फ्लेमेशन कम करता है ये, आपके डैंड्रफ को कम करता है, आपके जितने भी इन्फेक्शंस हैं उनको ख़त्म करता है। तो शिकाकाई बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है जो कि मैं इस सीरम में डालने वाली हूँ। सेकेंड इंग्रेडिएंट है यहाँ पर भृंगराज। भृंगराज ये इतना पॉटेंट, इतना पावरफुल इंग्रेडिएंट है, आप यकीन मानिए। ये आप चाहे इसका इंटेक कीजिए, लेकिन किसी चिकित्सक मीन्स फिजिशियन से, जो आयुर्वेदा फिजिशियन है, स्पेशलिस्ट से, उन्हीं की परामर्श से लीजिएगा। भृंगराज जो है वो आपके स्किन के लिए, बालों के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। तो बालों में ये क्या करता है, आपके बालों को ये, अगर आपके बाल जो है बहुत पतले हैं उनको ये थिकनेस देता है, मीन्स थिनिंग बालों में थिकनेस देता है। सेकेंड, ये अगर आपके बाल बहुत ही कम हैं,
पतले तो हैं और साथ में आपके फॉलिकल्स नहीं डेवलप होते हैं, मीन्स आपके बाल जगह जगह से कम है, कईयों की आगे की जो हेयर लाइन है वो कम है, या कईयों का सेंटर बाल हैं जो मेल्स हैं उनके उड़ जाते हैं। तो खाली अगर आप भृंगराज को दही के अंदर या पानी के अंदर या शिकाकाई का जो मैं आपको बताने वाली इसको आप डेली भी यूज़ करते हैं तो आपको धीरे धीरे इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। और भी रेमेडीज़ हैं अगर आपको बाल दोबारा से रीग्रो करने हैं, लेकिन उसके लिए अलग से वीडियो बनेगी। ये खाली आपके बालों की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, मीन्स आपके बालों में जान डालने के लिए है। तो भृंगराज जो है वो गंजेपन को भी दूर करता है, बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है, ये आपके बालों में नई जान डालने वाला है। इन दो पावरफुल योद्धा मीन्स शिकाकाई और भृंगराज के साथ जो तीसरा हम पावरफुल इंग्रेडिएंट डालने वाले हैं वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है वो आपके स्कैल्प को कामनेस देता है, सूथनेस, मीन्स गर्मी आती है तो बहुत सारी इचीनेस, बहुत सारी खारिश से फील होती है, दिखता कुछ नहीं है स्कैल्प पे, बट ये आपको गर्मी की वजह से भी होता है। तो एलोवेरा जो है वो ठंडक देने के साथ साथ उस चीज़ को काम करती है, आपके स्कैल्प को ये सूदनेस देती है, आपके बालों को मॉइस्चराइज़र मिलता है एक नेचुरल वे में, आपके बाल जो है वो मैनेज करने इजी हो जाते हैं। इतना पावरफुल है ये भी इंग्रेडिएंट। तीनों को हम डालेंगे। फोर्थ इंग्रेडिएंट क्या डालने वाले हैं, और लेकिन उससे पहले इसको बनाना कैसे है वो बताती हूँ। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको अपने बालों को इम्प्रूव करना है या अपने बच्चों के बालों को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए तो आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, इस चैनल को देखना पड़ेगा। तो उसके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे भी हम लोग आपसे मिलते रहें। तो नेक्स्ट आपको कैसे बनाना है, उसके लिए 1 गिलास जो है आपको पानी लेना है, उसको अच्छे से बॉईल कर लीजिए। अब इस उबलते हुए पानी के अंदर 1 चम्मच आपको जो है शिकाकाई पाउडर का और 1 ही चम्मच जो है आपको भृंगराज पाउडर का डालना है। एलोवेरा जेल अगर आपके पास फ्रेश है तो वेल एंड गुड, तो उसका इतना लीफ लीजिए, पल्प निकालिए, ब्लेंड कर लीजिए एंड देन उसको भी इसके अंदर ही डाल दीजिए। अगर फ्रेश नहीं है, मार्केट पेस्ट है, तो उसको हम बाद में डालेंगे। तो चलिए इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को हाफ होने तक कम से कम इसको बॉईल होने दीजिए। इसके बाद आप इसको बिल्कुल बारीक वाली छन्नी से भी छान सकते हैं और मसलिन क्लॉथ के साथ भी छान सकते हैं, मीन्स आपको इसके पार्टिकल्स नहीं चाहिए बीच में, ठीक है, क्योंकि अब इसको आप लगा के बाहर भी जा सकते हैं, तो आपको कोई पार्टिकल्स नहीं चाहिए। तो आप इसको छान लीजिए ठंडा होने के बाद। अब जिन्होंने पहले एलोवेरा डाल दी थी, ठीक है, तो जिन्होंने नहीं डाली थी वो अब यहाँ पे 1 स्पून जो है मार्केट बेस्ड जो उनके पास एलोवेरा जेल है वो डाल दीजिए। इसके अंदर डालेंगे हम विटामिन ई, वो आप कैप्सूल्स की फॉर्म में भी डाल सकते हैं। अगर कैप्सूल्स डालते हैं तो 2 कैप्सूल्स डाल दीजिए, आप चाहें तो बादाम रोगन भी डाल सकते हैं। हाफ स्पून के करीब जो है आप इसके अंदर बादाम रोगन, हाफ स्पून से भी कम रखिएगा, तो वो भी आप डाल सकते हैं। वो नहीं डालना चाहते तो कोकोनट ऑयल भी इतनी ही क्वांटिटी का आप डाल सकते हैं। तो तीनों में से जो भी ऑयल आप डालना चाहते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप डाल दीजिए, ठीक है, लेकिन एक ही डालना है आपको। इनको अच्छे से मिक्स कीजिए और इसको कॉटन की हेल्प से या फिर स्प्रे बॉटल में फिल कर लीजिए। आपको प्रॉपर अपने स्कैल्प से अच्छे से लगाना है, मीन्स ये आपको स्कैल्प को डाइट देनी है। देन उसके बाद आपको पूरी लेंथ पे भी इसको लगाना है। आपके बाल जो हैं बहुत शरारतें करते हैं, इधर उधर उड़ते हैं, छोटे छोटे बेबी हेयर्स हैं, तो ये उनको भी अच्छे से मैनेज करता है। अब आपने इसको लगा लिया, बाल आपके जो हैं वो स्कैल्प जो है गीला हो चुका है। आप गीले बालों पे बिल्कुल छेड़खानी नहीं करेंगे, उनको सूखने दीजिए, लेट देम ड्राई नेचुरली। आप बिल्कुल भी उस पर कुछ मत कीजिए। जब वो नेचुरली सूख जाए तब आप कोम करके अच्छे से बालों को बांध लीजिए। आप गीले बालों को बिल्कुल नहीं बांधेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा कि बाल जो हैं आपके ज़्यादा टूटेंगे। रूट्स जो होती हैं गीले होने के बाद वीक हो जाती हैं। जब आप इसके ऊपर कोम वगैरह चलाते हैं या आप इसको बांधते हैं तो ये टूटते ज़्यादा हैं। तो इनको पहले सूखने दीजिए, देन इसको बांध लीजिए। अब आपका डे 3 का ये जो सीरम है, ये जो बालों की डाइट है, आपने बालों को दे दी है। डे 4 में अब हम क्या करेंगे, ये इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। हो सकता है बालों से फास्टिंग करवाएं, या हो सकता है कोई उसको अच्छी सी और रेमेडी दे, लेकिन
वो तो आपको वीडियो में ही पता चलेगा। चलिए देखिए रिजल्ट्स क्या मिलते हैं। आपके साथ मैंने सारी अपनी रेमेडीज़ जो हैं वो पूरी की पूरी शेयर की हैं। बालों की ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बालों की क्वालिटी अपनी बेटी की, वो सब आपके साथ शेयर की हैं। आप खुद बताइए कि ये रेमेडीज़ आपको कैसी लगी। आई होप आपको ये रेमेडीज़ पसंद आएंगी। तो मिलते हैं नई रेमेडीज़ के साथ जल्दी ही। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।